रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीय छात्रों के लिए यूक्रेन से एक संदेश आया है। यूक्रेन भारतीय छात्रों को फिर से वापस बुला रहा है। वहां के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने एक मैसेज के जरिए भारतीय छात्रों के साथ दिवाली मनाने की इच्छा जाहिर की है। कुलेबा ने भारतीय छात्रों से अपील की है कि जब यूक्रेन जीतेगा वापस आ जाना। आप हमेशा से हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हम आपके साथ दिवाली मनाएंगे। यूक्रेन में दिवाली मनाना एक स्थानीय परंपरा बन चुका है, इसलिए जब हम जीतें वापस आ जाना। तब तक यूक्रेन की जीत के लिए प्रार्थना करें और जिस तरह से संभव हो यूक्रेन की मदद करें। एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान भावुक कर देने वाली ये संदेश यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा के हैं। गौरतलब है कि जंग की शुरुआत होते ही यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को वापस बुला लिया गया था। अब जबकि जंग को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, यूक्रेन को लगता है कि शायद जंग खात्मे की तरफ बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने भारतीय छात्रों के लिए मार्मिक संदेश भेजा है ताकि जंग की वजह से यूक्रेन छोड़ चुके छात्र फिर से लौट सके। गौरतलब है कि 24 फरवरी को जंग का ऐलान होते ही रूस ने यूक्रेन पर भीषण मिसाइल हमला शुरू कर दिया था। इन हमलों में कई नागरिकों की जान गई, जबकि सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों ने मिसाइल हमलों से बचने के लिए बंकर्स और मेट्रो स्टेशन पर शरण ली थी। हालांकि इन हमलों में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कर्नाटक से पढ़ने गए एक छात्र की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार चौकन्ना हुई। फौरन ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत सरकार ने संदेश भेजा, आप चिंता मत करें, हम आपको हर हाल में सुरक्षित भारत वापस ले आएंगे। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बातचीत की और भारतीय छात्रों को रेस्क्यू के लिए सेफ पैसेज देने की अपील की, जिसे दोनों ही देशों ने मान लिया और फायरिंग रोक दी। छात्रों को निकलने के लिए एक सेफ पैसेज दिया गया। एयरफोर्स ने छात्रों को रेस्क्यू के लिए लगातार मिशन जारी रखे। गौरतलब है कि जंग शुरू होने से पहले हर साल हजारों भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते थे। इसकी वजह है दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबले यूक्रेन की डॉक्टरी की पढ़ाई सस्ती है। लेकिन साल की शुरुआत में जब जंग छिड़ी तो हजारों छात्रों को मायूस होकर घर लौटना पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक करीब 18,000 मेडिकल स्टूडेंट्स की वापसी हुई। निजी चैनल की बातचीत के दौरान दिमित्री कुलेबा ने कहा, वैश्विक परिदृश्य में भारत एक अहम खिलाड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री अपनी आवाज से सार्थक बदलाव ला सकते हैं। कुलेबा ने कहा, हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब भारतीय विदेश नीति इन मुश्किल हालातों को यूक्रेन में जंग नहीं बल्कि यूक्रेन में रूसी आक्रामकता का नाम देगी।